टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज हमारा ज्योग्राफी का डे सेकंड है, 11th क्लास। आज हम सिलेबस प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले जो पुस्तक है वो पढ़ेंगे अपन भौतिक पर्यावरण। पहली कौन सी पुस्तक है? भौतिक पर्यावरण। और भौतिक पर्यावरण का फर्स्ट लेसन जो कि है अध्याय फर्स्ट, वह है भारत स्थिति। भारत स्थिति। अब भारत स्थिति का मतलब है कि विश्व के अंदर भारत की क्या स्थिति है। भारत की स्थिति दर्शाने के लिए सबसे पहले अपन को क्या याद होना जरूरी है? अक्षांश व देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना जरूरी है। विश्व के अंदर भारत की स्थिति कहाँ है वो अपन अक्षांश व देशांतर रेखाओं के माध्यम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अक्षांश। अभी अपना लेसन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मैं आपको अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में बताऊंगा। अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा, इन रेखाओं के बारे में पहले अपन पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको तो बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन व इसको देशांतर रेखा को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड लाइन व देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन। इस प्रकार से इनको अंग्रेजी में इन दो शब्दों के माध्यम से जानते हैं। अब अपन बात सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, अक्षांश रेखाओं को किस प्रकार डाला जाता है, कौन सी रेखाओं को अपन अक्षांश बोलते हैं और कौन सी रेखाओं को देशांतर बोलते हैं। तो मान लीजिए ये अपनी क्या है? पृथ्वी है। सभी जानते हैं पृथ्वी क्या है? गोल है। कोई इसको तस्त्री नुमा बताता है, ठीक है। तो ये अलग अलग नामों से इसको प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन अपनी जो पृथ्वी है वह है गोल। अपन मान लिया कि ये क्या है? पृथ्वी है। अब देखिए बेटा कि पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है। पृथ्वी के मध्य से एक रेखा है जो कि अपन जिसको बोल सकते हैं धरातलीय भाग, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? धरातलीय भाग। और इस रेखा को अपन बोल सकते हैं 0 डिग्री लाइन। कौन सी लाइन बोल सकते हैं इसको? 0 डिग्री लाइन। और बेटा इसके थोड़े साधारण जानकारी और बता दूं, इस लाइन को एक नाम और दिया गया, वह है भूमध्य रेखा। कौन सी है ये? भूमध्य रेखा। एक नाम और है बेटा इसका एक नाम और, वो है क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। इन 3 नामों से अपने इसको लाइन को जान सकते हैं। 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ये तो बात हो गई ये। अब मान लो बेटा इसके ऊपरी भाग को कौन सा क्या बोलते हैं? ऊपरी भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये जानकारी आपको थोड़ा और बाद में बताऊंगा मैं। उत्तरी गोलार्ध। और इस भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको कौन सा भाग बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। भारत की स्थिति जानने के लिए अपन को अक्षांश व देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो ये हो गई ये बात। अब आपने देखा होगा, ग्लोब के ऊपर देखा होगा, या फिर आपने पृथ्वी की जहाँ मैप है विश्व का, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि बारीक बारीक लाइनें डाली हुई है। ऐसे लाइनें डाली हुई है जिनको अपन सीधा भी लिख सकते हैं। अब दूसरी बात कि ये जो लाइनें हैं वह क्या है? अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है? पहले आपको ये लाइन समझना जरूरी है। पृथ्वी पर, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और फिर बाद में लिखा भी दूंगा। पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज, पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं वह क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब देखो बेटा क्षैतिज कैसे? जैसे मान लो पृथ्वी होती है वह क्या होती है? बिल्कुल गोल होती है और गोल के मध्य से एक लाइन
गुजरती है, तो वो आपस में अपन कहते हैं क्षैतिज, जहां पे धरती और आकाश का मिलन लंबवत दिखाई देता है या मिलन होता है, उसको क्षैतिज बोलते हैं। तो ये पृथ्वी गोल है, तो कहीं ना कहीं जाके ये मिलेगी, तो अपन इसको बोल सकते हैं। अब दूसरी बात, इसको एक नाम और दिया गया काल्पनिक रेखाएं। अब काल्पनिक रेखाएं नाम क्यों दिया गया है कि पृथ्वी है, मान लो कितनी बड़ी है पृथ्वी का, अपन जैसे मान लो इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर सकते, या इसके ऊपर जाके स्केल से या पेन से या फिर मान लो किसी कलर से लाइन डाल नहीं सकते, तो इसका मतलब ये काल्पनिक रेखाएं, ये प्रदर्शित की गई रेखाएं हैं। कैसे, जैसे मान लो एक लाइन इधर से डाल दी, एक लाइन इधर से डाल दी, तो इन अक्षांश रेखाओं को अपन परिभाषित के रूप में ऐसे भी ले सकते हैं कि पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो कि पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी साधारण इसकी परिभाषा। दूसरी बात बेटा, इसके अंदर अपन दो ध्रुव होते हैं, यहां तक पहुंचते पहुंचते ये हो जाता है उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, और ये भाग यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कौन सा हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव है। इनके बारे में अपन विश्लेषण आगे और पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया दक्षिणी ध्रुव है, और ये उत्तरी ध्रुव है। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, इन इधर भी ये लाइनें होती है अक्षांश रेखाएं, और ऊपर भी ये लाइनें होती है। अब बताओ ये लाइन कितनी दूरी पे होती है, इस रेखा के बीच की दूरी और इस रेखा के बीच की दूरी कितनी डिग्री पर होती है, प्रत्येक 1 डिग्री के ऊपर ये लाइन खींची गई है, प्रत्येक 1 डिग्री के ऊपर ये लाइन खींची गई है। तो अब अपन बात करते हैं कि ये लाइनें कितनी होती है, ये लाइन टोटल कितनी होती है, ये भी जानकारी होना जरूरी है। तो जो विषुवत रेखा है या 0 डिग्री रेखा है, इसके ऊपर टोटल कितनी डिग्री तक का कोण बनता है, 90 डिग्री तक, यानी 1 डिग्री पर ऐसे। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको, ये पृथ्वी है और ये यहाँ पे क्या है, लाइन है, 0 डिग्री लाइन है। अब मान लो 1 डिग्री यहाँ पे, ये इसका केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु तो कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, तो ये केंद्र बिंदु है। अब मान लो 1 डिग्री यहाँ पे है, तो ये लाइन ऐसे बनेगी, तो यहाँ पे कोण बनेगा 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से प्रत्येक 1 डिग्री के ऊपर ये लाइन है। अब बेटा जैसे मान लो 60 डिग्री के ऊपर, तो ये कोण बन गया 60 डिग्री का, ठीक है। फिर बन जाता है अंत में 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे कोण बनेगा यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ का लास्ट बिंदु। तो इस लाइन से ऊपर कितनी रेखाएं हो गई, 90 लाइन हो गई। तो इसी प्रकार नीचे भी वो स्थिति बनेगी, कितनी लाइन हो जाएगी, 90 लाइन हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो गई, 90 प्लस 90 कितनी हो गया, 180। अब आपको कोई पूछे कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो अपन बता सकते हैं 180। लेकिन बेटा एक बात और समझो कि 90 नीचे है, 90 ऊपर है, लेकिन एक बीच में भी तो है ना। या दूसरी बात, जो 90 डिग्री की अंतिम लाइन है, क्योंकि उसके उपरांत जगह ही नहीं रहती है कहां पे लाइन बने, तो अपन बता सकते हैं कि ये लाइन और एक नीचे की लाइन, ये इसके अंदर काउंट नहीं की जाती, नहीं जोड़ी जाती। तो 180 माइनस 2 तो कितनी हो गई, 178। कितनी हो गई, 178 लाइन हो गई। या फिर इसको जैसे मान लो अपन इसके अंदर जोड़ देते हैं एक बार, कैसे, जैसे मान लो अपने जोड़ा कि एक लाइन ये हो गई 180, तो एक लाइन ये 0 डिग्री वाली और जोड़ दो, तो 180 माइनस प्लस 1, तो टोटल हो गई 181। अब बात करते हैं इन दोनों लाइनों की, जो लास्ट वाली 90 डिग्री की जो लाइन है, उन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इनको जोड़ते नहीं है, तो टोटल हो जाती है 181 माइनस 2, तो इसका है 179। ये इतनी लाइन हो जाती है अक्षांश रेखा। ये आपका था साधारण बात, क्या आपको बताया कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है। अब इसके अंदर अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं अक्षांश रेखाओं की, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूं अक्षांश रेखाओं की परिभाषा। तो अपन लिखते हैं अक्षांश
रेखा किसे कहते हैं? तो लिखेंगे पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये हो गई अपनी साधारण सी बात। अक्षांश रेखा क्या है? तो अक्षांश रेखा के बारे में अपने पढ़ा कि पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। किसी भी स्थिति में आप इसको किसी प्रकार से लिख सकते हो। तो ये हो गई इसकी साधारण सी बात। अब अपन बात करते हैं इसके मुख्य जो बिंदु है उसकी विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता, ये जो अपना अध्याय फर्स्ट है उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है ये। अगर अपन जब तक अपन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी, अपन भारत की स्थिति को प्रदर्शित नहीं कर सकते, उसको अपन भारत की स्थिति के मैप के माध्यम से नहीं समझ सकते। तो अपन को पहले इनका ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या होगी? एक नंबर की विशेषता यह है कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा क्या है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। दूसरी विशेषता क्या है बेटा? पहली विशेषता होगी भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। अब दूसरी जो विशेषता है, सभी अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री के समांतर होती है। सभी अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री के समानांतर होती है। यानी जो 0 डिग्री जो रेखा है, विषुवत रेखा जो रेखा है, उसकी समान लंबी होती है। तीसरी जो विशेषता है वह क्या होगी बेटा? कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी समान होती है। बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। यह आपकी तीसरी विशेषता हो गई। अब मैं आप यहां से पहली और दूसरी को मिटा देता हूं। ये लिख लेना आप। जो तीसरी विशेषता होती है वह है उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री नॉर्थ। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ। क्या सबसे छोटी रेखाएं होती है? सबसे छोटी रेखाएं होती है। और जो अंतिम और लास्ट है वह क्या है? पांचवी विशेषता, वो देखो। पांचवी विशेषता है कि इन अक्षांश रेखाओं से जलवायु निर्धारित होती है। इन अक्षांश रेखाओं से
जलवायु निर्धारित होती है। ये आपकी 5 विशेषताएं हो गई। अब आपको कल क्या करना है, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताएंगे कौन सी, देशांतर रेखाओं के बारे में। यहाँ पे ये चौथा बिंदु है ना, ये आप समझने की कोशिश करना, उत्तरी ध्रुव पर मैंने आपको बताया था ना, इसे बना के, और ऊपर की जो अंतिम लाइन है वह, और दक्षिण ध्रुव की नीचे वाली लाइन, ये क्या होती है, सबसे छोटी रेखा, अक्षांश रेखा होती है। ये दोनों क्या होती है, अक्षांश रेखा सबसे छोटी होती है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। धन्यवाद।